चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री जी पंचलाइन सीएम योगी लाइव विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होते हुए सीएम लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम। दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। भारत का विभाजन एक ऐसा घाव जो आज तक नहीं भरा है, उसे कभी भरने का प्रयास भी नहीं किया गया, उल्टा उसे छिपाया और दबाया जाता रहा। केंद्र की भाजपा सरकार ने बंटवारे के दिन अर्थात 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया है। यह एक अवसर है कि हम मानवता और सभ्यता पर हुए इस अत्याचार को याद करें, इसके दोषियों की पहचान करें, आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताएं, ताकि भारतीय इतिहास का वह भयावह कालखंड हमें दोबारा कभी देखना न पड़े। विभाजन का निर्णय इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि किसी को भी सोचने समझने का अवसर नहीं मिला। अंतिम समय तक कांग्रेस के नेता आश्वासन देते रहे कि मुस्लिम लीग की मांग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। गांधी जी भी जनता को आश्वासन दे रहे थे कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। परंतु एकाएक 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा कर दी गई। उस पर हमारे नेताओं ने अपनी स्वीकृति की मुहर भी लगा दी। मात्र 72 दिन बाद 15 अगस्त को इस निर्णय के क्रियान्वयन में वे भी सहमत हो गए। देश की बहुसंख्यक आबादी की सहमति असहमति की कोई चिंता नहीं की गई। विभाजन का निर्णय इतना अचानक हुआ, इतने कम समय में विभाजन के विरोध में कोई जन आंदोलन छेड़ना भी संभव नहीं था। लोगों को तो अपनी जान बचाने की पड़ी थी, कोई भी विभाजन के विरुद्ध खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। मानवता के इतिहास में इस अभूतपूर्व सर्वनाश और विस्थापन का शिकार बन रहे लोगों से प्रतिरोध की अपेक्षा भी व्यर्थ ही थी। 15 अगस्त 1947 के दिन जब दिल्ली समेत पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, ठीक उसी समय हजारों काफिले लाहौर, मुल्तान, लायलपुर और सियालकोट जैसे शहरों से भारत की ओर बढ़ रहे थे। उनके लिए इस उत्सव का कोई अर्थ नहीं था। उनके तो पग पग पर मौत का साया मंडरा रहा था। रास्ते में क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता था। जिधर देखो शव ही शव। अनगिनत महिलाओं का अपहरण हुआ, सामूहिक बलात्कार हुए, उन्हें लूट के माल की तरह नीलाम किया गया। सधवाएं विधवा हो रही थीं, बच्चे अनाथ हो रहे थे। रेलगाड़ियों से चलना भी सुरक्षित नहीं था। उन्हें कहीं भी रास्ते में रोककर हथियारबंद जिहादी जत्थे नरसंहार शुरू कर देते थे। यात्रियों की जगह वे लाशों से भरी रेलगाड़ियां इधर भेज रहे थे। लाखों लोगों को अपने पुरखों और देवताओं की पुण्य भूमि को छोड़कर उस बाकी बचे भूभाग की ओर चल देना पड़ा, जिसे स्वतंत्र भारत कहा जा रहा था। लोगों के पास भागने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं था। तो आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। देखिए सीधी तस्वीरें। और यह समारोह मात्र नहीं है, संकल्प लेने का दिन है। फिर कभी कोई पाकिस्तान भारत से अलग होकर के बनने की सोच भी मन में ना ला सके, जब तक ये हम सब ठान करके राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपने योगदान का जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन नहीं करेंगे,
तो मैं यह कह सकता हूं, मैं चूंकि पहले बहुत दिनों तक संगठन के कार्यों में था, मदरसी शिक्षा देने का काम किया जाता है, उस शिक्षा में दिखाया जाता है अखंड भारत का नक्शा। उस अखंड भारत में एक हिस्सा दिखाया जाता है जो आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बताया जाता है कि यह देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में जो आज मुस्लिमों का देश है, यह पहले किसका था, आज किसका है। और फिर वहां पर इस प्रकार के नारे भी सुनाए जाते हैं कि हंसकर लिया है पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। ये आवाज अगर हमारे कानों तक पहुंचती है और उसके बाद भी हम सावधान और सजग होकर के सतर्क नहीं होते हैं, देश की एकता के लिए मजबूत तैयारी नहीं करते, सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है, शक्तिशाली है, लेकिन नागरिक कर्तव्य जो हमारा है, मैं लंबी बातें ना करके, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, इतना ही कहूंगा, चाहे 14 अगस्त का कार्यक्रम हो और चाहे 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस हो, जिसके लिए कहा गया है 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम किया जाएगा। मैं अपील करूंगा, ये हर घर तिरंगा नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का अर्थात 240 करोड़ भुजाओं की ताकत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश है, दुनिया को संदेश है, और आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब समझते हैं। मैं इतना ही कह करके कि देश की एकता से बड़ा, देश की अखंडता से बड़ा हमारा आपका कोई दायित्व नहीं है। आज हम सबका एक ही दायित्व है, हम देश को हर प्रकार से मजबूत बनाने के लिए क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, यह विचार आपके लिए छोड़ते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके उद्बोधन के लिए, उनके आशीर्वचन के लिए, उनके दृष्टिकोण को आप जानिए और समझिए। अरे अब आप बंद करिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि विभाग सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, मंच पर उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज के इस समारोह में सहभागी बन रहे सभी महानुभाव और विभाजन की त्रासदी को झेले हुए परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश विभाजन की त्रासदी की स्मृति दिवस में एकत्र होकर के इतिहास के उन काले अध्यायों को स्मरण कर रहा है। इतिहास केवल एक अध्ययन का विषय नहीं होता है, वो एक
प्रेरणा होती है। गलतियों के परिमार्जन का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से जो एक भारत रहा हो, वो बंद करिए, वो सिर्फ बैटरी चेंज करनी। वह भारत पहले गुलाम हुआ, अब आप विदेशी आक्रांताओं के द्वारा खाली बैटरी वहां से चल रही थी। यहां की परंपरा और संस्कृति को रौंदा गया, सही रही। तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। अच्छा। और जब